हेलो दोस्तों, मैं गणपति कुमार झा सक्सेस स्टेप इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सितंबर महीने के करंट अफेयर के दूसरे पार्ट लेकर आए हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। पहला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत ने चीन को हरा दिया। हेडिंग देख रहे हैं आप, भारत ने चीन को हरा दिया। क्या चीज़ में हरा दिया? महिलाओं की स्थिति पर, महिलाओं की जो स्थिति है, इसमें विश्व सम्मेलन होता है। संयुक्त राष्ट्र के आयोग की सदस्यता में भारत ने चीन को हराया। भारत ने चीन को हराया। अब भारत 4 साल तक इसके सदस्य रहेंगे। भारत इसके 4 साल तक सदस्यता भारत के पास रहेगी। भारत के पास 4 साल तक इसकी सदस्यता रहेगी। मतलब भारत की सदस्यता 2021 से चालू होगी और 2025 में जा कर के ख़त्म होगी। इसमें अफ़गानिस्तान भी इसका सदस्य बना है। अफ़गानिस्तान भी इसका सदस्य बना है। कुल 54 सीट थी जिस पे इलेक्शन हुआ था। कुल 54 सीट थी जिस पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें प्रथम स्थान अफ़गानिस्तान को मिला, 39 सीट मिला। इंडिया को दूसरे स्थान मिला, 38 सीट मिला, और चीन को तीसरा स्थान मिला। इंडिया दूसरे पर रहा और अफ़गानिस्तान जो है सो पहले नंबर पर रहा। तो इसलिए यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ भारत ने चीन को हरा दिया, क्योंकि ये प्रश्न बन सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के बारे में अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके कुल 15 मेंबर होते हैं। कुल 15 मेंबर होते हैं, जिस 15 मेंबर में से 5 मेंबर जो होते हैं अस्थाई मेंबर होते हैं। 5 जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं अस्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब वो परमानेंट नहीं है, और स्थाई का मतलब वो पूरा परमानेंट रहेंगे। जैसे कि रूस है उसके साथ अस्थाई में, USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। ये 5 अस्थाई है। अस्थाई के नाम नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में, क्योंकि अस्थाई है। ये कब है नहीं है इसका कोई ठीक नहीं है। इसके जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर को 1 महीना के लिए अध्यक्षता मिलती है। 1 महीना के लिए अध्यक्षता मिलती है, और भारत को 2021 में मिलेगी। भारत को 2021 में मिलेगी। अब तक बात कर ले विश्व महिला सम्मेलन के बारे में, तो अब तक कुल 4 विश्व महिला सम्मेलन हो चुका है। अब तक कुल 4 हो चुका है। महिलाओं पर पहला विश्व सम्मेलन के बारे में बात कर ले तो ये मेक्सिको सिटी 1975 ईस्वी में हुआ था। दूसरा डेनमार्क में हुआ था। दूसरा महिलाओं पर विश्व सम्मेलन डेनमार्क में हुआ था, और तीसरा चीन के बीजिंग में हुआ था। तीसरा चीन के बीजिंग में हुआ था। चलते अब दूसरे रिपोर्ट की ओर। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार किया गया। वैश्विक तैयारी निगरानी बोर्ड, जिसको GPMB की रिपोर्ट भी कह सकते हैं। वैश्विक तैयारी निगरानी बोर्ड ने एक रिपोर्ट तैयार किया है। रिपोर्ट में जो टाइटल था वो टाइटल अ वर्ल्ड एट रिस्क, मीन्स विकार में संसार, अ वर्ल्ड एट अ रिस्क। इससे मतलब है जो कोविड-19 जो अभी महामारी चल रहा है पूरे विश्व में, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कहना है कि कोविड-19 से उभरने में
लगभग पूरे विश्व को 500 साल लग सकता है। पूरे विश्व को कोविड-19 से उभरने में कुल 500 साल लग सकता है। ये बीमारी जो है, महामारी बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। ये जो GPMB, इसके कुल 12 मेंबर हैं। GPMB के कुल 12 मेंबर हैं, यानी इसके 12 देश सदस्य हैं। इंडिया के तरफ से कृष्ण स्वामी विजय राघवन, इंडिया के तरफ से कृष्ण स्वामी विजय राघवन ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। फिर से एक बार चीन के बारे में ही न्यूज़ है। देखिए, चीन समुद्री प्रक्षेपण द्वारा कच्छ में 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये कोविड-19 के टाइम में चीन बहुत बड़े बड़े कांड किए जा रहे हैं, अच्छे कांड भी कर रहे हैं अपने लिए। जैसे कि समुद्री प्रक्षेपण द्वारा कच्छ में 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उसके बाद और भी चीन ने बहुत सारे ग्रहों को लॉन्च किया था। 9 उपग्रह थे। जिलिन, 1 गर्लफ्रेंड, 3 एक समूह के हैं। उपग्रह के चांगवान सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये जो उपग्रह है, ये उपग्रह को चांगवान सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये एक चीन की कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाया गया था। हाल ही में और भी कुछ चीन ने लॉन्च किया है, जैसे कि नेविगेशन सैटेलाइट बियोडू के द्वारा लॉन्च हुआ है। वाणिज्य संचार उपग्रह आप स्टार 6D, तियानवान मार्स रोवर, ये सब चीन ने लॉन्च किया है, हाल ही में लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। इसके बाद देखते हैं चीन के बारे में कुछ जानते हैं। वैसे तो अब इस समय पे चीन के बारे में हर कोई हर कुछ जानने लगा है। चीन ने ऐसा काम किया, जैसे कि जानते हैं जैसे कि चीन का कैपिटल ले लीजिए तो बीजिंग है। चीन का कैपिटल बीजिंग है। इसकी मुद्रा रेनमिनवी है और इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत फेमस व्यक्ति है। कोरोना वायरस में इनका नाम हर कोई जानने लगा। उसके बाद बांग्लादेश के बारे में कुछ जानते हैं। हमारी नेबरिंग कंट्री है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने हिल्सा मछली जो होती है उसके उत्पाद को कम करने के लिए, उत्पाद के निर्यात को भारत में कम करने के लिए अनुमति दी है। हिल्सा मछली जो होता है, ये हिल्सा मछली को हम लोग इलिस माछ के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध है, इलिस माछ के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश सरकार ने इसके निर्यात को कम करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि भारत में आने वाले समय में, अभी अक्टूबर में दुर्गा पूजा है, जिस त्यौहार को देखते हुए इसके निर्यात पर रोक लगाया है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे दुर्गा पूजा में कम लोग खाते हैं, तो इसलिए बांग्लादेश ने हिल्सा मछली को निर्यात पर रोक लगाई है। हिल्सा मछली को इलिस मछली के नाम से भी जानते हैं, इलिस मछली के नाम से जानते हैं। बंगाली लोग जो होते हैं, बंगाली, वो इसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे ये बहुत प्रसिद्ध होता है, थोड़ा कॉस्टली बिकता है, टेस्ट अच्छा होता है। आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। याद रखिएगा, हिल्सा मछली को इलिस माछ के नाम से जानते हैं। दुर्गा पूजा को देखते हुए, आने वाले समय में जो दुर्गा पूजा का त्यौहार है अक्टूबर में, उसको देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने हिल्सा मछली के निर्यात को कम किया है, भारत में कम करेगा। बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसकी मुद्रा टका है, जिसको ढाक टका करके आप याद कर सकते हैं। इसके राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जो कि 10वीं प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश के 10वीं प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत
तो जब बांग्लादेश की बात आई तो इनमें राजदूत जो है उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत के अगले राजदूत बांग्लादेश में विक्रम कुमार डोराविस्वामी, ये बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत हैं। अब छत्तीसगढ़ की थोड़ा न्यूज़ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और घंटी का निशान ज़रूर दबा लें। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो माओवादी होता है, माओवादी छत्तीसगढ़ को बहुत परेशान करते रहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पुलिस इकाई की स्थापना की है। एक पुलिस इकाई की स्थापना की है जिसका नाम बस्तर स्पेशल फोर्स है, इसकी स्थापना की है। ये 7 जिलों को कवर अप करेगा और माओवादियों से मुकाबला करने के लिए सक्षम होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी स्थापना की है। अभी हाल ही में यूपी में भी लॉन्च किया गया था माओवादियों से मुकाबला करने के लिए। अब आते हैं कुछ अपने देश से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। देखिए अभी हाल ही में आप लोग भी जानते होंगे, जो लोग प्याज खाते होंगे, प्याज की दाम बढ़ते जा रही है। ये जो दाम बढ़ रही है ना, वृद्धि कर रही है, इस वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार ने प्याज के जो निर्यात होता है दूसरे देशों में, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने प्याज के बढ़ते दामों को देखकर प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत के विदेश व्यापार के जो महानिदेशालय है, उनकी अधिसूचना में जो घोषित है, जो व्यक्ति जो मेन है विदेश व्यापार महानिदेशालय के व्यक्ति, उनका नाम अमित कुमार यादव है। अमित यादव भी कह सकते हैं इनको। ये जो निर्यात का है वो वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता है, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में आता है, जो कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरे देशों में अभी निर्यात नहीं किया जाएगा क्योंकि भारत में प्याज की दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस वजह से प्याज की कमी है, इसलिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। और विदेश व्यापार के महानिदेशालय के उच्चायुक्त अमित यादव है, जो ये वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में आता है। कुछ अवार्ड्स के ऊपर में आते हैं, हर तरह का इसमें क्वेश्चन हमने शामिल किया है। देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होता है, ये यूरोपियन अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 है, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ये आदित्य पुरी को दिया गया है, जो कि HDFC बैंक के CEO होंगे, HDFC बैंक के CEO होंगे। उसके बाद कुछ डे के बारे में डिस्कस करें, जैसे राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस 2020 इस बार 15 सितंबर को मनाया गया। वैसे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार 1968 में मनाया गया था। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस 2020 15 सितंबर को मनाया गया और हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है और 1968 से ये मनाया जा रहा है। कुछ न्यूज़ अब बिहार की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार को तो बहुत सारे, अभी केंद्र सरकार ने बहुत सारे फंड दिए हैं। इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के दिनों में सरकार जगती है, उसके पहले सोई रहती है। देखिए बिहार में एक ज़िला है दरभंगा, जहाँ पे सरकार ने नया एम्स खोलने का प्रस्ताव रखा है, जो कि जिसको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कह सकते हैं। इसमें कुल लागत 1264 करोड़ ये सरकार दी है, 1264 करोड़। और ये जो खुलेगा एम्स, ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। मतलब इतने दिन से सरकार सोई थी और जब इलेक्शन आई है तो इनको एम्स का याद आया है। और जो दरभंगा में पहले से DMCH है और भी कई सारे अस्पताल है, उनकी तो स्थिति दयनीय है, लेकिन एम्स का स्थापना करने जा रही है और 1264 करोड़। और ये 1264 करोड़ यदि हर जनते को बांट दिया जाए तो वो लोग खुशी से जी सकते हैं। देखिए इन लोगों का कारनामा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ये स्थापित किया जा रहा है और पैसे देंगे 1264 करोड़। कितने रुपए होती है, छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने दिन सोए थे।
बिहार में तो देखिए दूसरा न्यूज़ भी बिहार से ही रिलेटेड है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 शहरी इंफ्रा प्रोजेक्ट योजना भी लॉन्च किया है। शहरी मतलब बिहार को शहर की तरह बना डालेंगे। इसमें 541 करोड़ दिए हैं इन्होंने, 541 करोड़, मतलब पैसे की तो भरमार कर डाली है। इतने दिन से सोई थी। देखिए ये जो 7 शहरी इंफ्रा प्रोजेक्ट योजना लॉन्च किया गया है, जिसमें पहली जो है वो 4 पानी के लिए योजना की गई है, और एक नदियों के डेवलपमेंट के लिए। मतलब इतने दिन नदियों की डेवलपमेंट नहीं करनी थी, अब इलेक्शन आया तो नदियों की डेवलपमेंट करनी है। 2 करना है सीवरेज ट्रीटमेंट, इतने दिन नहीं करने थे, अब करने हैं 2 सीवरेज ट्रीटमेंट। मतलब एम्स का निर्माण भी कराएंगे 1264 करोड़ रुपया से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। बिहार में 7 शहरी इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करेंगे, किए भी है, 541 करोड़ दिए हैं, जो कि 7 जो शहरी इंफ्रा प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 पानी के लिए, एक नदियों के डेवलपमेंट के लिए और 2 सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद देखिए और भी है, अभी तो और भी मिलने बाकी है। अब कितने मिलेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, और कितनों को लाभ मिलेगा इसका वो भी देखेंगे, और आप लोग जानते भी हैं कितने को लाभ मिल रहा है। हाल ही में बिहार 900 करोड़ का फंड जारी किया था, जो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट परियोजनाओं का उद्घाटन के लिए 900 करोड़। मतलब कुल मिला के देख लीजिए तो बहुत सारे पैसे बिहार को फंड के रूप में दिया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकते हैं। चलिए दोस्त कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए अब से आप लोगों को ये जो डे होता है, डे वाला प्रश्न, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो इस तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी वाइज करेंगे। जनवरी वाइज मतलब जनवरी का सबसे पहले कवर करेंगे, जनवरी का सबसे पहले कवर करेंगे, फिर जनवरी का कवर करेंगे। इसमें आपका नेशनल भी रहेगा और आपका इंटरनेशनल भी रहेगा, दोनों डे हम इसमें कवर करवा देंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो डे के ऊपर आएगा। वो वीडियो छोटा छोटा रहेगा और आप लोग उसको अच्छे से तैयार करिएगा। नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो मैं जनवरी से शुरू करके दिसंबर तक लेकर जाऊंगा। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आप लोग उसको देखिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुँच जाएगी। यदि आप उस बटन को नहीं दबाते हैं तो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो यदि न्यू विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।